सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो इस वीडियो में मैं जेई के जो फिज़िक्स का वेटेज है, ठीक है, उसका जो क्या प्रायोरिटी लिस्ट है कि कौन कौन से चैप्टर को आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज चैप्टर भी है और ज़्यादा लेंदी नहीं है, फिर कौन से शॉर्ट चैप्टर है, कौन से चैप्टर्स है जिसको आप एक दिन में आराम से इजीली कंप्लीट कर सकते हो, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज तो है बट वो लॉन्ग चैप्टर्स है, उसको आपको कंप्लीट करने में समय लगेगा, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो उससे पहले वाला चैप्टर का भी वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो उन सब चीज़ों के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। जो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा शॉर्ट चैप्टर हो गया, तो शॉर्ट चैप्टर्स में और ये सब का वेटेज भी बहुत अच्छा है। शॉर्ट चैप्टर में हमारा सबसे पहले हो गया यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर आपका वेक्टर्स एंड कैलकुलस, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, then next है electromagnetic wave, then next है dual natures of radiations and matter, then next है atoms, then next है nuclei, then next है semiconductor electronics। ये सारे वो चैप्टर्स है जो कि शॉर्ट चैप्टर्स है, सारे वो चैप्टर्स है जो कि बहुत छोटे चैप्टर्स है। आप इसको ईजिली 1 से 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 1 to 2 डेज़ में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजिली है। और ये सबका वेटेज भी बहुत अच्छा है। आपको एग्ज़ाम में ये सबसे एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाएंगे हर एक शिफ्ट में। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आप सबसे पहले ना, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए तो आप इन सारे चैप्टर्स का फर्स्ट में सबसे पहले आप इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कीजिए। इन सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज़ कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रांग होगा, और आपको कम से कम एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने चैप्टर्स में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 9 चैप्टर्स है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से तो फॉर श्योर है कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा चलो 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर। ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे देखने को अच्छे खासे, बट ये लॉन्ग चैप्टर, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसको करने में आपको समय लगेगा। जैसे करेंट, फर्स्ट है करंट, सेकेंड है रोटेशनल, थर्ड है थर्मोडाइनमिक्स, देन नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशंस, एंड देन नेक्स्ट है फ्लूइड। ये वो सारे चैप्टर्स थे जो कि हाई वेटेज तो है। इसका क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट ये सारे लॉन्ग चैप्टर्स है। सो इन सारे चैप्टर्स को करने में आपको समय लगेगा, इट्स टेक्स टाइम। आपको कम से कम लगेगा 3 से 4 दिन आपको लगेगा पर्टिकुलर हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने में, एक इंडिविजुअल चैप्टर को करने में। सो आप ना, ऐसा नहीं है कि इन सारे चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, आप इसको भी मत छोड़िए। रिवीजन करने टाइम आप इसको भी कीजिए, बट फर्स्ट लिस्ट जो रहता है ना, अपना टू डू लिस्ट या प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से फर्स्ट में इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर इसको कीजिए सेकेंड लिस्ट में। यहाँ से क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा तैयार होंगे, और यहाँ से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो आप छोड़ किसी को नहीं सकते, आपको ये भी करना होगा और ये तो करना ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा इजी बट इरिटेटिंग चैप्टर। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी है बट थोड़ा इरिटेटिंग भी है, उसको करने में आपको लगेगा यार छोड़ देते ना, क्या इरिटेट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे या बहुत ज़्यादा समय ले रहे क्वेश्चन। सो ऐसे भी कुछ चैप्टर्स है। सो बात करते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स है। वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास, देन नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन नेक्स्ट हो गया अल्टरनेटिव करंट। ये वो चैप्टर्स है जो इजी तो है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हार्ड है, ये इजी सेगमेंट में चैप्टर्स में आते हैं, बट इरिटेटिंग बहुत ज़्यादा है। आपको इन सब के जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको लगेगा यार कहाँ एक क्वेश्चन लगाने में हमको 10 मिनट का समय लग जा रहा है, बहुत इरिटेटिंग है, छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह। बट इसको छोड़िए मत, हाँ आप बाद में कीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट इसको छोड़िए मत। एटलीस्ट इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लीजिए, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एटलीस्ट लगा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स दैट कैन बी क्लब्ड। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जब आपको ना, वो चैप्टर्स आपको प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैं बताया, उसके उसमें वो कीजिएगा आप। वेव्स में भी आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेव्स ऑप्टिक्स में भी आपको वेव्स और एसएचएम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो ये वो चैप्टर्स हैं जो क्लबिंग वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशनल। दोनों चैप्टर्स में आपको एक दूसरे के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये पिछले चैप्टर से रिलेट करेगा ये दोनों चैप्टर्स आपस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है एटम्स, डुअल नेचर्स और न्यूक्लियाई। ये तीनों वो चैप्टर्स हैं जो कि आपस में क्लब्स करते हैं। सो ये रहा वो सारा लिस्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें मैंने सारे ही फिजिक्स के जो भी हमारे
क्या वेटेज होने चाहिए, कैसा हमारा लिस्ट होना चाहिए, कैसे कैसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं पहले, उस सबको मैं बता दिया। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।